देखिए एक्सरसाइज 5.3 सीबीएसई एक्सरसाइज 5.3 सीबीएसई क्लास 10th। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसको 14 नंबर तक खत्म कर दिए थे। अभी देखिए 18 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 18 नंबर में ये बोल रहा है कि एक स्पाइरल कैरी बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया ए बी सी डी ई, और इसको हर एक सेंटीमीटर नहीं, ये 0.5 हो रहा है, इनके बीच में ये जो गैप है ये 0.5 का गैप है। इस तरह से करते करते एक स्पाइरल को बनाया गया है जिसका पहला रेडियस है 0.5, दूसरा है 1, तीसरा रेडियस है 1.5, चौथा है 2। ऐसे करते करते ये कहां तक पहुंचा है? 13 तक पहुंचा है, ठीक है, R13 तक ये पहुंचा है। पाई का वैल्यू दे दिया गया 22/7। तो बोला गया ये जो स्पाइरल बना इसका लेंथ कितना होगा ये आप बताइए सेमी सर्कुलर के हिसाब से। देखिए अगर हम इसको यहां से ड्राइंग कर रहे हैं तो ये जो ऊपर बन रहा है ये क्या है? ये क्या है? सर्कल का आधा हिस्सा है, तो पूरा हिस्सा क्या होता है? 2πr। तो हमको आधा चाहिए, तो c/2 दैट इज 2πr/2 जो कि है πr, यही हमको चाहिए। अब हमको इसको टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। S13 लिखिए, नहीं तो C13 लिखिए, एक ही बात। ओके, C13 लिखिए, सही रहेगा। तो क्या होगा ये? πr1 प्लस πr2। ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेगा? πr13 तो रेडियस लिखेंगे ना, तो पाई को कॉमन ले जाइए। दिस इज r1 r2, दिस इज r13। तो 22/7 जब इसको हम लोग समेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? n/2 मतलब 13/2 इंटू 2 r1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d। सो दिस इज 22/7 13/2, 2 इंटू r1 का वैल्यू कितना है? 0.5, और दिस इज 12 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, जो कि कंप्लीटली 0.5 होकर के रहेगा। ओके, दिस इज 22/7 13/2 इंटू ये कितना होगा? 1 प्लस 6, ठीक है। दिस इज 22/7 13/2 इंटू 7, ये 7 कटा, ये कटा 11, तो ये कितना होगा? 13 और 13, दिस इज 143 मीटर। तो जो स्पाइरल बनेगा 13 ठो कंजुगेटिव सेमी सर्कल को लेकर के, तो उसका पूरा लेंथ कितना होगा? 143 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर। उसने बोला कि लकड़ी के कुछ लॉक्स, वुड लॉक्स को रखा गया है, ठीक है। सबसे नीचे है 20, उसके बाद है 19, ठीक है, उसके बाद है 18। इस तरह से करते करते टोटल 200 लॉक्स को रखा गया है, ठीक। देखिए 19 सबसे नीचे है 20, दिस इज 19 18 17। ऐसे करते करते n टर्म बनाया गया है, पता नहीं कितने टर्म्स हैं, लेकिन समेशन बोल दिया है 200 लॉक्स हैं। मान लीजिए कि n टर्म है, और क्या बोला है? तो पूछा नंबर ऑफ रॉक्स कितने होंगे। ऐसे करेंगे तो 200 पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ रो बनाया जाएगा और लास्ट रो में कितना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए n बनाया जाएगा, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसको दे दिया गया 200, n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, ठीक है। तो ये हो गया 400, तो n इंटू दिस इज 14 प्लस -n प्लस 1, सो 400 n इंटू 40 प्लस ऑफ -n प्लस डायरेक्ट, क्लियर। तो दिस इज -n प्लस 1,
So this is 400 n into 41 minus n. So 400 equal to 41 n minus n स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग थोड़ा साइड चेंज करवाएंगे तो प्लस n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो 400 को प्राइम फैक्टराइज करिए 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, दिस इज 5। तो एक हो गया 16 और हो गया 25। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n को कॉमन ले जाइए, दिस इज n माइनस 16, 25 को कॉमन लीजिए n माइनस 16, क्या होगा 0। तो n माइनस 16 एक और n माइनस 25n। सो n माइनस 16 अगर 0 होता है तो n का वैल्यू कितना 16, n माइनस 25 अगर 0 होता है तो n का वैल्यू 25। तो दोनों आंसर सही है, या तो आप 16 को रो बनाइए नहीं तो 25 को रो बनाइए, लेकिन दोनों तो सही नहीं हो सकता, कोई एक ही सही हो। क्लियर। तो पहले आप क्या करिए, n को 16 लेकर के देखिए लास्ट वाला टर्म में कितने नंबर ऑफ रोज माने कितने नंबर ऑफ लॉग्स बनते हैं। तो इसको ले लीजिए a 16, तो a प्लस ऑफ 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 20 प्लस 15 माइनस 1, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो ये आंसर सही है। तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने रहेंगे, सबसे लास्ट वाला में 5 टो, और कितने नंबर ऑफ इस तरह से बनाए जाएंगे लकड़ी के लॉग्स, दैट इज 16 टो। ओके चलिए ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 25 नहीं होगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर बोल रहा है कि एक बास्केट रखा है और पहला जो आलू उसमें डालना है वो 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है 20, ये एक बास्केट है, इसका जो पहला आलू इसमें डालना है तो दिस इज 5, 3, 3, 3 और ये 3। ठीक है, तो पहला आलू जो डालना है वो 5 मीटर की दूरी पर डालना है, बाकी जो सब्सिक्वेंट आलू जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से तक कितने हैं 10 ठो है। तो पहला आलू को यहां से जाकर फिर यहां पर आकर डालने के लिए डिस्टेंस कितना होगा 2 into 5, दूसरा वाला को 2 into 8, तीसरा को 2 into 11, चौथा को 2 into 14। ऐसे करते करते हम लोग 10 तक पहुंचेंगे। तो ये कंडीशन ये बोला गया, तो लड़की को दौड़ना कितना पड़ेगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो लड़की को कितना दौड़ना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया 10, दैट इज 16, 22, 28, इस तरह से कर करके। तो पहला टर्म है आपका 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो कितना दौड़ना पड़ेगा पता नहीं है, तो फाइंड आउट करिए। 10 है ना, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 10/2 दैट इज 20 प्लस 9 इंटू 6, 10/2 इंटू 20 प्लस 54। तो 10/2 इंटू 74, 2 से इसको काटिए 5, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35, दैट इज 370 मीटर। उस लड़की को या फिर जो एथलीट होगा वो सारे के सारे आलू उठा करके पॉकेट में डालने के लिए दौड़ना पड़ेगा। ओके तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 5.3 को खत्म किए। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 5.3 का ऑल विथ एग्जाम्पल खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।